हेलो एवरीवन। राजस्थान में निकली है एक और टेलीकॉम पुलिस की भर्ती। चलिए शुरू करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन जरूर आया था पर एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। 28 लेके 27 थी। अब बात करते हैं, 5 दिन रह गए इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, तो वो फटाफट से देख लेते हैं। इसमें कौन कौन एलिजिबल है। पहले से पहले ये ऑफिशियल ये इसमें 2 तरीके की कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी। वो 10,000 के आसपास की वैकेंसी थी। ये 3,000 के 2,000 के आसपास है, 2 से 2.5 के बीच में। ठीक है। बाकी सब चीज़ें थोड़ा सेम है, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। पहली बात मैं बात करता हूँ फ़ीस की। देखो फीस जो है ना, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एंड राजस्थान से बाहर के आवेदकों को 600 रुपये है। तो इसका मतलब अदर्स जगह कैंडिडेट्स में एलिजिबल है। ठीक है। राजस्थान का नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति एंड जनजाति, उनको 400 रुपये पे करना है। ठीक है। भर्ती हेतु रिक्त पद, तो देखो 2% के आरक्षण है इसमें। ठीक है, खेल के लिए, तो वो भी चीज़ आपको बताना है। 33% आरक्षण है हॉरिजॉन्टल एंड महिलाओं का। ठीक है, मतलब टोटल वैकेंसी का 33%। ये आरक्षण वगैरह ही ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो सैलरी की बात कर लेते हैं, वो आपका फिक्स्ड रेनोवेशन रहेगा 14,600 रुपये, पे लेवल मैट्रिक्स 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और भर्ती हेतु योग्यता, ठीक है, योग्यता का विशेष ध्यान रखें। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल का या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखक एवं व्यवहारिक ज्ञान का और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। तीसरी, शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता क्या है। आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पुलिस दूरसंचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या बोर्ड द्वारा भौतिक, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित 12th में कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। अगर शॉर्टकट में आपको बोलूँ, आपके पास 12th में थोड़ा सा मैंने अगर कॉम्प्लिकेशन मैंने इसलिए डिटेल में आपको बताया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, वो इसलिए मैं आपको क्लियर कट कर दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के विषय में के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी समकक्ष। अब यहाँ पे तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके पास अगर 12th में, समझ रहे हैं ना, 12th में आपके पास फिज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो और कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर विज्ञापन विषय या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में भी अगर आपके पास अगर हो, ठीक है, तो आप इसमें उत्तीर्ण हैं। ठीक है। आप दूसरा केस यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकता है। दूसरा केस में इसलिए कह सकता हूँ कि इट इज़ अ ऑप्शनल वे। ठीक है, कि आपके पास अपने 12th कर ली है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, 1 साल वाले जो होते हैं। ठीक है। तो अब वो यहाँ पे एकदम स्पष्ट नहीं लिखा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता कि, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा चल जाता है। ठीक है। बट डिपेंड अपॉन वैकेंसी, वहाँ पे कितने पहुँचते हैं, कितने बचते हैं, उसके आधार पे। तो अभी आप यही मान के चलें, आपके पास 12th में फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एवं कंप्यूटर आपने अगर ले रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते हैं। ठीक है। यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है। आपकी एज जो है वो 1/1/26 से कैलकुलेट आएगी और 1 वर्ष पहले आपका लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात करते हैं आयु सीमा, तो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग महिला और पुरुष में जो डिफरेंस है वो चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। कांस्टेबल चालकों के लिए वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स भी दिए गए हैं कि जैसे कि हाइट पुरुष की है 168 सेंटीमीटर, महिला की 152। ठीक है। फिजिकल पैरामीटर में जैसे कि छाती बिना फुलाए 81 और फुला के 86 है ना, महिलाओं में ये लागू नहीं होता। और न्यूनतम वजन महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए लागू नहीं होता, पर महिलाओं के लिए 47.5 ग्राम मिनिमम होना चाहिए, गर्ल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है ना। और बद्दाक आँखें
बेहतर आंखें, ये चीज़ मतलब इस चीज़ों को मतलब कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सारी फिल्म पढ़ने से। तो अब आपको मेन चीज़ आपको पता चल गई होगी कि आपका जो फिज़िकल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पेपर का जो पैटर्न क्या रहेगा, वो भी चीज़ आप सुन लें। ठीक है, पेपर का पैटर्न और पेपर में आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी। और पहली बात आपको बता दूँ, आपका OMR बेस्ड पेपर होगा, मतलब गोले भरने वाला। तो गोले भरने की प्रैक्टिस थोड़ी कर लें। ठीक है, दूसरी बात, आपका 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन का होगा। और दूसरा जो PET मतलब होगा, शारीरिक दक्षता और मापदंड, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक, बात प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये इसमें इनका आपका 30 नंबर का होगा और इनके लिए लागू नहीं होगा। किसके लिए, ये भी देख लें। कांस्टेबल सामान्य के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए 30 का होगा, लेकिन इनके लिए ऐसा ना गाड़ी चला के इनका देखा जाएगा इसलिए। ठीक है, विशेष योग्यता जैसे कि NCC, होमगार्ड, पुलिस वगैरह, स्पेशल कॉलेज, तो उसमें आपको जैसे कि जनरल वाले में 20 नंबर दिए जाएंगे, ड्राइवर वाले में इसका कुछ भी रोल नहीं है। तो टोटल नॉर्मल वाली जो वैकेंसी उसमें 170 नंबर का होगा और जो ड्राइवर वाली है वो 180 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब आपके जो OMR बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसका भी आप खाका थोड़ा देख लें। ठीक है, वो अब 150 क्वेश्चन का होगा, 150 अंक का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्न होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे कि 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर, तो 1 अंक पर क्वेश्चन के हिसाब से होगा। 25% नेगेटिव मार्क होंगे, मतलब 1/4 की। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका जो पेपर का क्या रहेगा। ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे और ये टोटल आपका रहेगा 150 80 नंबर के 80 क्वेश्चन आएंगे आपकी रीजनिंग के, कंप्यूटर के, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर, सूचना करते हैं। तो ये सारे अभी चर्चित टॉपिक हैं। ठीक है, शॉर्टकट में बोलूँ तो आपकी रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके 80 नंबर के होंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसने 12th की अगर कंप्यूटर ले रखा होगा तो उसके लिए तो ये बल्ले बल्ले है, क्योंकि पास तो पेपर किया ही होगा ना तुमने। तो जितना पास करने के लिए पढ़ा होगा तो उसमें अगर इतना इसमें घुसेड़ दोगे ना तो कम से कम बढ़िया नंबर तो आ ही जाएंगे। दूसरी बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, और जैसे कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार और राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो 25 नंबर की हैं। इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इन योजनाओं को मत भूलना। उसमें ये 45 नंबर की थी, इसमें 25 नंबर की हैं। तीसरा है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, तो ये 45 नंबर का उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के आपका हो गया 150 क्वेश्चन का सेटलमेंट बनाया, आपका कर दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें 40%, इसमें जैसे कि मिनिमम है तो जो जनरल है, अति पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, OBC है और EWS है। ठीक है, और इनके लिए आपका 40% है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए इसमें आपका 36% है। ठीक है, OMR बेस्ड पेपर होगा, ये तो मैंने आपको बताया दिया। फिर उसके बाद आपकी दौड़ धूप होगी, है ना, जो भी चीज़ होगी वो आपकी, देखो दौड़ धूप में आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ की जाएगी। 25 मिनट मिलेंगे पुरुष को, 35 मिनट महिला को और 30 मिनट मिलेंगे भूतपूर्व सैनिक को। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, आपका पेपर कब होने की फिराक में है, पेपर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे देखते हैं आगे कुछ डेट आपकी लिखी हुई हो। ठीक है, डिप्लोमा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, डिप्लोमा स्थापित पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा एवं उपाधि प्राप्त किए। अच्छा, अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो आपको कुछ थोड़े स्पेशल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1 माह से भीतर आपको दस्तावेज आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब डेडलाइन होगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब चीज़ें तो राम कथा है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कंप्लीट। ठीक है, एक पहली बात, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप रहे हो और आप राजस्थान पुलिस में काम करना चाहते हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, ठीक है, ये फील्ड की तो नहीं कह सकते, टेलीकॉम कम्युनिकेशन की तो ऑफली जैसे कि ऑपरेटर, ठीक है, कंप्यूटर जो आपको डेस्क जॉब होगी ज़्यादातर। ठीक है, और ये भी चीज़ होती है कुछ एरिया में, जैसे कि आपको मूवमेंट वगैरह के लिए भी कभी कभी भेजा जाता है, सर्वेलेंस के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है, आपका जो वर्क प्रोफाइल है ना। दूसरी बात, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका एज का कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फटाफट से भर दीजिएगा। ठीक है, वेट मत कीजिएगा, केवल 4 दिन रह गए हैं। और कभी कभार राजस्थान की साइड लास्ट टाइम पे थोड़ी लैग करने लगती है, तो मेरी वीडियो तुरंत देख लियो तो तुरंत फटाफट से जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, नहीं तो उस पेज पे जाके पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर भी देख लीजिएगा, डिटेल भर दीजिएगा। ठीक है,
फिर अब आपको सबमिट करके सब कुछ क्लियर कट कर देना। आपको पता ही होगा फीस कितनी लगेगी। हाँ, दूसरी एक बात मैं क्लियर कर दूँ, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, आप यहाँ पे राजस्थान में एज ए जनरल लिए जाएंगे, ठीक है। बट अगर राजस्थान का वो इनमें से कोई भी होता है, ठीक है, तो वो S2S जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। ये स्टेट बैरियर होता है, ये हर स्टेट वाले अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा नहीं, उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं, जो भी ये चीज़ हर किसी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। बिहार में भी और वैकेंसी निकली है, नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग भी है, और जो कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है 9000 के आसपास, ठीक है, तो वो भी मैंने उसकी भी वीडियो बना दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, डिस्कस कर दिया है। उसकी भी लास्ट डेट 25 या 26 के आसपास ही है, ठीक है, तो देख लेना, अगर वो भी आपकी एलिजिबिलिटी हो तो भर दीजिएगा। दोनों पेपर का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट है। इसमें बस ये है कि टेलीकॉम कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो स्पेशली 80 नंबर का थोड़ा मतलब वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। उसमें ऐसा सीन नहीं है, उसमें जो वेटेज ज़्यादा है वो जो गवर्नमेंट की योजनाएं उसका वेटेज ज़्यादा है, बस इतना सा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।